हेलो एवरीवन। मैं धर्मवीर मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज आपको इस ई कंटेंट के माध्यम से मराठा शक्ति के उत्कर्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। राइज ऑफ मराठा। महाराष्ट्र में मराठा शक्ति का उदय हुआ। दक्षिण पश्चिम भारत का वह भाग जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर उत्तर में सतपुड़ा पर्वत तक फैला हुआ है और जिसमें आधुनिक बम्बई का राज्य, कोंकण, खानदेश, बरार, मध्य भारत का कुछ भाग और हैदराबाद राज्य का प्रायः 1/3 भाग सम्मिलित हैं, मराठावाद के नाम से जाना जाता था। भारत के इसी भाग को महाराष्ट्र पुकारा गया है। यहाँ के निवासियों की मुख्य भाषा मराठी है। यहीं पर मराठा शक्ति का उदय हुआ। वस्तुतः अंग्रेजों ने भारत का साम्राज्य मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से प्राप्त किया। तत्कालीन मुगल बादशाहों की शक्ति अत्यंत दुर्बल एवं सीमित हो गई थी तथा 18वीं सदी में मराठे भारत की श्रेष्ठ शक्ति बन गए थे। इस कारण यह कहना अधिक उपयुक्त है कि भारत की राजसत्ता के लिए अंग्रेजों को वास्तव में हिंदू मराठों से संघर्ष करना पड़ा था। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई कुछ अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा की। मुसलमानों द्वारा भारत की विजय पूर्ण हो जाने के पश्चात स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए हिंदुओं का यह प्रथम प्रयत्न था और यह प्रयत्न एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन बन गया जिसमें सभी वर्गों और व्यक्तियों ने भाग लिया। मराठों के उत्कर्ष का इतिहास मुसलमानों की राजनीतिक दुर्बलता से लाभ उठाकर हिंदू राष्ट्रीयता के निर्माण का ऐसा इतिहास है जिसमें संपूर्ण महाराष्ट्र के निवासियों ने भाग लिया। यही वह शक्ति थी जिसके आधार पर मराठा नेताओं ने भारत में हिंदू पातशाही के निर्माण का स्वप्न देखा और दिल्ली के साम्राज्य को अपने हाथों में लेकर भारत की शक्तियों को एक शक्ति की अधीनता में लाने का प्रयत्न किया तथा यही वह शक्ति थी जिसके बल पर मराठे बड़े से बड़े संकट को बर्दाश्त कर सके। मराठा शक्ति के उत्कर्ष का इतिहास एक जन समूह के उत्कर्ष का इतिहास है और एक ऐसे जागरण का इतिहास है जो संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता में व्याप्त था। तो आइए हम देखते हैं मराठा शक्ति के उत्कर्ष के मुख्य कारण कौन कौन से थे, जिसमें पहला कारण आता है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक परिवेश। मराठों के उत्थान में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और यहाँ के प्राकृतिक परिवेश ने बड़ा योगदान दिया। महाराष्ट्र की अधिकांश भूमि पर्वतीय, उबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ है। समुद्र तटीय कोंकण को छोड़कर वर्षा वहाँ अनियमित और कम होती रही, इसीलिए कृषि की उपज भी कम है। वर्ष भर किसान परिश्रम करके किसी प्रकार पेट भर लेने के लिए फसल तैयार करता रहा। लोग ज्वार, बाजरा और मक्का की फसलों पर ही कठिनाई से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ की जलवायु भी विषम, शुष्क और उबा देने वाली रही है। सह्याद्री की पर्वत श्रेणियों की तथा इनकी शाखाओं की चोटियाँ विशाल स्थूलाकार सीधी खड़ी चट्टानों से बनी हुई हैं। मराठों ने इनको थोड़े से परिश्रम और दक्षता से सुरक्षात्मक दुर्गों में परिवर्तित कर लिया। इन्होंने घाटों तथा उनकी शाखाओं के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को अभेद्य दुर्गों में बदल दिया। इन दुर्गों का अपना सामरिक महत्व रहा है। ये दुर्ग प्रायः दुर्भेद्य और अजेय मालूम होते थे। मराठे
जंगली जानवरों से आए दिन संघर्ष करते थे और उनको वश में करने की आवश्यकता ने मराठों में साहस, शौर्य और सैनिक गुणों का समावेश कर दिया। मराठों पर्वतों में आने जाने और माल लाने जाने के लिए घोड़े प्रमुख साधन थे, इसलिए सैनिक गुणों के साथ साथ मराठे चुस्त और फुर्तीले अश्वारोही भी बन सके। खेती की असफलता ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने साहसिक और परिश्रमी स्वभाव के कारण सैनिक व्यवसाय अपना लें। फलस्वरूप मराठा किसान हल के स्थान पर तलवार ग्रहण करने को तत्पर रहता था। वे पास के मुस्लिम सुल्तानों की सेनाओं में सैनिक बन गए। सुल्तानों की सेना में रहकर उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और मुगलों से युद्ध करके रणकुशलता और पर्याप्त युद्ध अनुभव प्राप्त कर लिया। संपन्नता और समृद्धि के अभाव में मराठे भोग विलास और आलस्य दोनों से बचे रहे। मराठों के गुण उनके सैनिक अभियानों और आक्रमणों में उनको सफलता दिलाने में विशेष रूप से सहायक होते थे। आवश्यकता पड़ने पर मराठा सैनिक भुने हुए ज्वार बाजरा से निर्वाह करके या मुट्ठी भर चने खाकर अपने अपने छोटे टट्टुओं पर चढ़कर लंबी लंबी दूरी की यात्रा तय कर लेते थे। अपने इन्हीं गुणों से मराठा सैनिक उत्तरी भारत के सुखप्रिय तथा विलासी आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। दूसरा मुख्य कारण आता है मराठा शक्ति के उत्कर्ष का कूटनीतिज्ञता और यथार्थवादिता। प्रकृति ने मराठों को यथार्थवादी बना दिया, परंतु अपने शत्रु को कुटिलता और कूटनीति से परास्त करने की क्षमता भी मराठों में थी। दक्षिण के मुस्लिम सुल्तानों और उनके अधिकारियों के संपर्क से उन्हें कूटनीतिक और राजनीतिक दांवपेच का समुचित अनुभव हो गया था। वे अपनी विजय के लिए वीरता और साहस के साथ कूटनीति का समावेश करना भी उचित मानते थे। मराठों में राजपूतों जैसी शान और कुलीनता का अहम नहीं था। वे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी साधन को प्रयुक्त करने में आगे पीछे नहीं सोचते थे। तीसरा जो मुख्य कारण है वो आता है समाज में समानता का भाव। मराठों में सामाजिक वर्गीकरण बहुत कम था। मराठा समाज में भेदभाव नहीं था। वहाँ धन संपन्न व्यक्ति का मान या पद गरीब व्यक्ति से बहुत ऊंचा नहीं होता था। गरीब से गरीब व्यक्ति भी किसान भी था और वीर सैनिक भी, इसलिए वह भी समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा का हकदार माना जाता था। एक अन्य विशेषता मराठा समाज की थी स्त्रियों की स्वाधीनता और पर्दे की प्रथा का अभाव, जिससे उनका सामाजिक जीवन अधिक सुखी और सरस हो गया था। चौथा प्रमुख कारण आता है स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। मराठे शुरू से ही जाति विद्रोही और स्वतंत्रता प्रिय रहे हैं। मराठों ने विदेशी सत्ता का प्रभुत्व हृदय से स्वीकार नहीं किया। मराठों के देश पर मुसलमानों का आधिपत्य कभी सशक्त या स्थायी नहीं हो सका। महाराष्ट्र में प्रचलित प्रणाली के अनुसार जनता स्वाधीनता, न्याय और सुरक्षा में सुरक्षित रही। वहाँ सदियों तक स्थानीय जमींदारों ने व्यवहार में स्वतंत्रता का उपयोग किया। इससे लोगों में स्वायत्त शासन और स्वतंत्रता की भावनाएं विकसित हुई और आगे भी बनी रही। पांचवा मुख्य कारण आता है धार्मिक जागरण और सामाजिक चेतना। पंद्रहवीं 16वीं सदी के भक्ति आंदोलनों ने, वहाँ के धर्म व सामाजिक सुधारकों ने मराठों के उत्कर्ष में महान भूमिका का निर्वाह किया। भक्ति आंदोलन के संतों, विचारकों और नेताओं जैसे कि ज्ञानेश्वर, एकनाथ, संत तुकाराम आदि ने ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के सम्मुख सभी मनुष्यों की समानता व बंधुत्व का, कार्य की प्रतिष्ठा का,
हिंदू धर्म व संस्कृति के प्रति अनुराग का प्रचार किया। उन्होंने जन्म पर आधारित जाति पाति और धार्मिक बाह्य आडंबरों और रीति रिवाजों की निंदा की। उन्होंने भक्ति के बंधन से लोगों में संगठन उत्पन्न किया। उन्हें निराशा, विफलता तथा उद्विग्नता के दलदल से निकालकर नवीन चेतना का संचार किया। अगला जो मुख्य कारण है वो आता है मराठी भाषा तथा साहित्य। मराठी भाषा और साहित्य ने भी राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत सपूतों को एकता के बंधन में बांध दिया। संतों, भक्तों और सुधारकों ने अपने भजन, भक्ति गीत, उपदेश और वचन मराठी में ही रचे, जो महाराष्ट्र में घर घर पहुँचे। इससे जन साहित्य का व भक्ति साहित्य का विकास हुआ, जिसने मराठों को एकता के सूत्र में बांधा। भक्तों का मराठी साहित्य समानता, भ्रातृत्व तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत रहा। तो इस तरीके से मराठी भाषा तथा साहित्य का भी मराठों के उत्कर्ष में अत्यधिक योगदान रहा। नेक्स्ट जो रीज़न है मराठा राइज का वो आता है आर्थिक दुर्व्यवस्था। मराठों के उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण महाराष्ट्र की दयनीय आर्थिक स्थिति रहा। सुल्तान अलाउद्दीन के शासनकाल से ही ऊंची दर पर निर्धारित और वसूल किए गए करों की धनराशि और विपुल परिणाम में लूट का माल, सोना चांदी, हीरे जवाहरात आदि दक्षिण से दिल्ली ले जाए जाते रहे। उससे दक्षिण के लोग अत्यंत निर्धन हो गए। कृषि और व्यापार, उद्योग और व्यवसाय ठप हो गए। इससे उत्पन्न हीन व दयनीय आर्थिक दशा के कारण लोगों में तीव्र रोष, गंभीर असंतोष और विक्षोभ पैदा हो गया। विदेशी विधर्मी शासन के प्रति लोगों में घोर घृणा उत्पन्न हो गई थी। दयनीय आर्थिक स्थिति राजनीति में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए परिपक्वता थी और शिवाजी ने उसका प्रवर्तन किया। अगला जो कारण आता है मराठा शक्ति के उत्कर्ष का वह है मराठों को राजनीतिक सत्ता, प्रशासन और सैनिक शक्ति का अनुभव। दक्षिण भारत में इस्लाम की राजनीतिक सत्ता पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं हो पाई थी। दक्षिण के सुल्तानों को अपने अस्तित्व और स्थायित्व हेतु उनकी बहुसंख्यक प्रजा हिंदुओं की सहायता व सहयोग अनिवार्य रूप से लेना पड़ा था। मराठों ने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों की तरफ से मुगलों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े और उन्होंने रण कुशलता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली का अनुभव प्राप्त किया। इसके साथ ही मराठों ने राजनीतिक और सत्ता संघर्ष का, सैनिक और नागरिक प्रशासन का यथेष्ट अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। मराठों का यह अनुभव और प्रशिक्षण उनके राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने के प्रयत्नों में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अगला जो मुख्य कारण आता है वह है दक्षिण में मुगल साम्राज्यवाद और मराठों का संगठन। दक्षिण भारत में जब मुगलों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दक्षिण के राज्यों पर आक्रमण किए और निरंतर संघर्ष और युद्ध हुए, तब तत्कालीन मराठा सेना नायकों, सरदारों और जागीरदारों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध करके अपना सैनिक अनुभव, रण कुशलता और सैनिक शक्ति बढ़ा ली थी। जब औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया तो वहाँ के मराठा सरदारों को यह भय हो गया कि औरंगजेब उनसे वेतन और जागीरें छीन लेगा। इससे समस्त मराठा सामंत और सैनिक अपने राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सेना के रूप में संगठित हो गए और इस प्रकार मराठा शक्ति के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। अगला जो कारण है मराठा शक्ति के उत्कर्ष का वह है
दक्षिण की सल्तनतों का पतन। शिवाजी के उत्कर्ष के समय तक बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें बच पाई थी, पर इस समय तक दोनों सल्तनतों के शासकों का पूर्ण रूपेण चारित्रिक पतन हो चुका था। उनके प्रशासन में दुर्बलता और आंतरिक झगड़ों की बाहुल्यता थी। राज्य में प्रशासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। अराजकता और अव्यवस्था इतनी अधिक थी कि सरदार से रैयत तक एक भी आदमी शांति से भोजन नहीं खा पाता था। दक्षिण सल्तनतों के पतन ने मराठों के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद जो मुख्य कारण आता है मराठा शक्ति के उत्कर्ष का, वह है शिवाजी का कुशल नेतृत्व, जिसने मराठा शक्ति के उत्कर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिवाजी ने अपने साहसपूर्ण सुयोग्य नेतृत्व, व्यक्तिगत वीरता, कुशल व्यवहार और अपने अनवरत प्रयत्नों से इधर उधर बिखरी मराठा जाति को एक संगठित जाति बना दिया। मराठा सरदारों और सैनिकों की उभरती हुई प्रबल शक्ति को शिवाजी ने एकता और संगठन के सूत्र में बांध दिया। उन्होंने अपनी संगठनात्मक क्षमता, आकर्षक व्यक्तित्व और गुणों से अपने देशवासियों का हृदय जीत लिया। विदेशी विधर्मी आक्रांताओं के विरुद्ध उनके आदर्श और विचारधारा, उनकी प्रेरणा ने मराठा जाति में नए प्राण फूंक दिए। उनमें कुशल नेतृत्व के विशिष्ट गुण थे। आर.सी. नादकर्णी के शब्दों में अगर हम शिवाजी की बात करें तो उनका कहना है कि प्रशासन में उनकी उदारता, धार्मिक उत्साह, सदावेश तथा आदतें, निष्कलंक व्यक्तिगत जीवन, मौलिकता, स्वातंत्र्य प्रियता आदि से जिस आंदोलन का वे नेतृत्व कर रहे थे उसकी सफलता सुनिश्चित थी। तो इस प्रकार से हम उपयुक्त कारणों के माध्यम से मराठा शक्ति के उत्कर्ष के बारे में अध्ययन किया, जिनका मराठा शक्ति के उत्कर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। धन्यवाद।